पहले हुकूमत कह रही थी कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, उस वक्त इमरान खान सब नहीं मान रहे थे। अब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाह रही है, लेकिन हुकूमत संजीदा उस तरह दिखाई नहीं दे रही। उस वक्त भी हमें खान साहब कह रहे थे कि हुकूमत आपको धोखा दे रही है। खान साहब के एतमाद में लेकर पार्लिमानी कमेटी में बैठकर ये फैसला किया कि हम एक मरतबा हुकूमत को पूरा मौका देंगे। अगर उन्होंने ये चांस भी मिस कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत होश के नाखून ले, हमने गोलियां सीने पे खाई हैं और हुकूमत अगर अपने रवैया चेंज ना किया तो अपने पिछवाड़े तैयार रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल आप देख रहे हैं और इस वक्त निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं, वो ये समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये मुज़ाकरात की खबरें किधर से आ रही हैं? बाहर जो लीडरशिप है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो ये खबरें किधर से आ रही है? क्या इमरान खान ने ये तय किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि आपको आज हाउस के पल्स की पता चल गया होगा कि हुकूमत जो है हमेशा हमें कहती रही कि जी मुज़ाकरात करें, बैठें, टेम्परेचर को कम करें, नॉर्मलाइज करें ताकि हम बात को आगे की तरफ लेकर चलें। और हुकूमत ऑफ़र करती थी लेकिन वो अपना गैर संजीदा रवैया भी साथ रखती थी। और जब हम कहते थे कि जी ठीक है, आईनी कमेटी में हम आकर बैठते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आए बताएं कि वो 10 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कौन आया था, जब हमारे सवालात आते हैं तो हुकूमत भाग जाती थी। और अब हमने बाकायदा प्लानिंग के साथ खान साहब के एतमाद में लेकर पार्लिमानी कमेटी में बैठकर ये फैसला किया कि हम एक मरतबा हुकूमत को पूरा मौका देंगे। और आज वो इम्प्रेशन आपने देख भी लिया कि हमने मुकम्मल तरीके से हर तरीके से हुकूमत को कहा कि जी ठीक है, आएँ, आप 9 मई की तहकीकात कराएँ, आएँ, आप अपना 26 तारीख के जो हमारे साथ कत्ल गारत हुई है, आएँ, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, आएँ, हमारे मुतालबात माने, हम आपके लिए बैठने के लिए तैयार हैं, हम बात को बढ़ाने। अगर हुकूमत में थोड़ी सी भी कोई बात होगी, शर्म होगी, हया होगी, कोई बात होगी, वो इसके ऊपर इनिशिएट लेगी। और अगर नहीं होगी तो वो फिर राय फरार करेगी। हुकूमत राय फरार करे, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम जिस डगर पे हैं हम उसी डगर पे रहेंगे। ये ना ये ईमान चल सकता है, ना ये हुकूमत चल सकती है। ये किसी भूल में बैठे हैं। अपोजिशन सबसे बड़ा जो है वो पावरफुल होता है, इस ईमान का हिस्सा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर जवाब देने में कामयाब हुई तो यकीनन हम पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए, इस ईमान की बालादस्ती के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और अगर यही रवैया रहा झूठ और फ्रेब की सियासत का, मकारी की सियासत का, तो फिर इसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं होगी, फिर हुकूमत जो है वो अपना फैसला खुद कर ले। अच्छा निसार साहब, पहले हुकूमत कह रही थी कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, उस वक्त इमरान खान सब नहीं मान रहे थे। लेकिन अब जाहिर है जिस तरीके से आपने कहा है कि हमने इमरान खान को एतमाद में लिया है, उनके साथ बातचीत की है, अब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाह रही है, लेकिन हुकूमत संजीदा उस तरह दिखाई नहीं दे रही। ये आप क्या वजह समझ लीजिए? उस वक्त भी हमें खान साहब कह रहे थे कि हुकूमत आपको धोखा दे रही है और ये आप इनकी बातों में ना आओ, ठीक है। अब उन्होंने हमें कहा कि जाए मुज़ाकरात करें। अब हम देख रहे हैं कि वाकई हुकूमत गैर संजीदा रवैये के साथ है। अगर हुकूमत में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मेरा ख्याल है कि इस कंडीशन को फ़ौरन से पहले वो माने। अगर उन्होंने ये चांस भी मिस कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो हमने पहले जब हुकूमत हमसे कहती थी मुज़ाकरात करें, जब हम अपने सवालात सामने रखते थे, हुकूमत बैकडोर चैनल से भागने का राय जाहिर है उसमें आपका पहला सवाल ये होता था कि मैंडेट वापस करें। देखिए, मैंडेट वापस करें। हमारे 9 मई को एक झूठे बयानिए को लेकर ये लोग इलेक्शन में आए हैं। 9 मई क्या है? कुछ भी नहीं है। 9 मई को इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो FIR से इस्तेमाल की। उस वक्त से लेकर आज तक की आप हिस्ट्री तो उठाकर देखें, जो जुल्म और जबर यहाँ पर जो हुआ है वो क्या कम है? इससे ज्यादा हुकूमत क्या करना चाहती है? अब तो गोलियां भी मार दी, डी चौक लोगों को भी शहीद कर दिया। तो हुकूमत होश के नाखून ले, हमने गोलियां सीने पे खाई हैं। और हुकूमत अगर अपने रास्ता और अपना अगर रवैया चेंज ना किया तो अपने पिछवाड़े तैयार रखे। ये मैं मीडिया पे कह रहा हूँ, ये दिन दूर नहीं है फिर। अच्छा निसार जट साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि आप जाती तौर पे, जाहिर है आप सियासत के एक तालिब इल्म ही कह लें,
या जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसके भी पे आप जाती तौर पे क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान सीज फायर होना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत जो भी करता है ना उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखनी होती है। और हम कभी भी इस बात के ख्वाहिशमंद नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें हुकूमत दे, लेकिन ये जो इम्प्रेशन देना कि जी पीटीआई फ़ौज खिलाफ जो तहरीक है उसको चलाती है, फ़ौज के ख़िलाफ़ है, मेरा ख्याल है कि ये इम्प्रेशन गलत है। इस इम्प्रेशन को गलत होना चाहिए। पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है, ऐसी बात नहीं है। हम किसी सूरत भी हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं। हम कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं रहे। हम फ़ौज के हामी हैं। ये मुल्क है, हमारी फ़ौज है। हमारे लीडर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हमारी फ़ौज है, ये वतन हमारा है। तो ये इम्प्रेशन को ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये एक ही सूरत में हो सकता है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी आप करा लें। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया कि ये जो ट्वीट्स की जो बातें चल रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो एलची हैं, जो खास एलची उन्होंने मुकर्रर की हैं, तो उन्होंने पहले भी इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स की हुई थी कि रिलीज इमरान खान। रिसेंटली उन्होंने दोबारा ट्वीट्स किए हैं, और अगर वहां से ऑर्डर आ जाता है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने माजी में कहा था कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, तो सर कोई इस तरह कोई मुमकिनात हो सकती हैं इस तरह? जो दुनिया के जो बड़े सुपर पावर कंट्रीज है ना, वो ह्यूमन राइट्स जो है उस पर बड़ा बिलीव करते हैं। तो पाकिस्तान में जो हालात बने और जो पाकिस्तान में जुल्म और जबर हुआ, जो पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हम पर मुकदमा दायर हुए, हमारी फैमिलीज़ को गिरफ्तार किया गया, जेलों में हमारे साथ जुल्म और जबर हुआ, हमारे आज भी जो है वो लोग जेलों में हैं, हमें गोलियां मारी गई। तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा पजीराई हासिल है। तो और पूरी दुनिया में आप देखें, पूरी दुनिया में जब प्रोटेस्ट की कॉल होती है, पूरी दुनिया जो है वो बाहर निकल कर आ जाती है। तो अमेरिका किसी जगह पर समझता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, पाकिस्तान में जुल्म और जबर हो रहा है, तो वेंटिलेटर तो पहले ही लगे हुए हैं, तो उसका हक है बात करने का और हमारा हक है आवाज़ उठाने का। थैंक यू सर।